हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4। आज इस कोर्स का है डे 4। एवरेज क्या होती है वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। एवरेज होती क्या, फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ कि एवरेज का जो हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं किताबों में, दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम बुक्स में, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम बुक्स में, दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए हमें टर्म्स दी हुई है 3, 5, 2, राइट, 6 और 4, इनका एवरेज पूछा है। तो हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे, सारे के सारे का सम कर देते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते थे, है ना। सारी की सारी टर्म्स का सम कर देते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते थे। बच्चों ये है क्या, एवरेज होती क्या है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ टाइम बाद, होपफुली इस लेक्चर के लास्ट में या कल के लेक्चर के स्टार्ट में। लेकिन ये जो मैं फर्स्ट सेशन लेने वाला हूं इस चैप्टर का, वो मैं लेने वाला हूं इन दोनों पे। ये टाइप्स ना पेपर में भी बहुत आती हैं और इजी भी बहुत हैं, तो क्यों ना इसी से स्टार्ट कर लिया जाए, थोड़ा ग्रिप बन जाए। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एवरेज होती क्या है। तो स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म एवरेज को। तो मान लीजिए एक सीक्वेंस है 30, 40, 50, 60 और 70। एक सीक्वेंस है 30, 40, 50, 60 और 70। मुझसे पूछिए इसके एवरेज, मुझसे पूछिए इसके एवरेज। तो एक तो तरीका ये है कि इन सभी का सम कर दो डिवाइड बाय नंबर कर दो, जैसा कि हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि एवरेज इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो है। लेकिन दूसरा जिसके बेस पे टाइप बनेगी, जिसके बेस पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। आगे डिफरेंस कितना है, 10। आगे डिफरेंस कितना है, 10। आगे डिफरेंस कितना है, 10। तो पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है। पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ना ही मैं उसको डील करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। और पेपर में भी कम यूज होती है, ठीक है, बता दूंगा लास्ट में जाके, बट यूज कम होती है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इस पे हमें डील नहीं करना है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज हमेशा मिडल टर्म होती है। तो यहां पे मिडल टर्म कौन सी है, 50। तो एवरेज आपकी कितनी होगी, 50। आप सभी का सम करके डिवाइड बाय नंबर भी करके चेक कर सकते हो तो भी 50 आएगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने अभी सिखाया, जहां से मैंने स्टार्ट किया, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती है। एवरेज होती है आपकी मिडल टर्म, एवरेज होती है आपकी मिडल टर्म। देखिए मान लो वो कहता इस सीक्वेंस की एवरेज बताओ, इस सीक्वेंस की एवरेज बताओ। तो एक तो तरीका ये है कि सभी का सम करो डिवाइड बाय नंबर करो, सभी का सम करो डिवाइड बाय नंबर करो। दूसरा कॉमन डिफरेंस सेम है, पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज होगी मिडल टर्म। तो ये कितनी आएगी आपके पास, 36। आप सभी का सम करके डिवाइड बाय नंबर भी करके देख सकते हो, 36 ही आएगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज हमेशा क्या होती है, मिडल टर्म। आप यहां पे चेक कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 5, 5, 5, 5, 5, 5। तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज मिडल टर्म होगी, यानी 21 होगी। आप सभी का सम करके डिवाइड बाय नंबर करोगे तो भी 21 ही आएगा, तो भी 21 ही आएगा। तो कभी भी एवरेज में, कभी भी किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज हमेशा क्या होगी, मिडल टर्म। लेकिन मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, इसकी एवरेज क्या होगी, मिडल टर्म, यानी 50। अगर सीक्वेंस ये होती तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, आप बोलोगे सर ने बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होती है मिडल टर्म। लेकिन यहां पे मिडल टर्म अगर मैं देखने जाऊं तो मिडल टर्म 2 है, मिडल टर्म 2 है।
मिडल टर्म एक नहीं है, इधर से जाऊं मिडल टर्म 2 है। तो अगर मिडल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर, उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म 2 हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों का सम डिवाइड बाय 2, या एवरेज होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर, यानी 55। दोबारा देखिए, अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा आपको। 42 दोबारा ले रहा हूं, एक सेकेंड। मैंने इस सीक्वेंस के एवरेज पूछी है। देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है तो एवरेज होगी मिडल टर्म। लेकिन यहां पे मिडल टर्म देखूं तो मिडल टर्म 2 है, मिडल टर्म 2 है। तो अगर मिडल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर। या आप ये भी कह सकते हो 24 + 32 डिवाइड बाय 2, 24 + 32 डिवाइड बाय 2 ये भी बोल सकते हो, या इन दोनों के बीच का नंबर। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज होती है मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म 2 हो जैसा कि यहां पे था तो उन दोनों मिडल टर्म की मिडल टर्म यानी आपका आंसर होगा, या दोनों का सम डिवाइड बाय 2। क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान दीजिएगा। आपको कहेगा 5 consecutive multiples of 10 है, ठीक है। 5 consecutive multiples of 10 है जिनके एवरेज गिवन है 40। फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट बताइए। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होगा, अभी मैं स्टेटमेंट शो करने वाला हूं इस क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन ये होगा, देयर आर 5 consecutive multiples of 10 with their average 40, what is the product of first and last number? ये क्वेश्चन होगा। करने के तरीके बहुत हैं पर मैं x को फॉलो नहीं करूंगा यहां पे, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। क्वेश्चंस की लिमिट कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ध्यान देना बच्चों। मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब क्या होता है? अरे सबसे पहले नंबर्स कितने हैं? 5। उसने पूछा क्या था? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। बच्चों कल को फर्स्ट और फोर्थ का भी पूछ सकता है, सेकंड और फोर्थ का भी पूछ सकता है। कहने का मतलब मुझे सारे नंबर्स चाहिए, मुझे सारे नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स कितने हैं? 5। नंबर्स कितने हैं? 5। तो सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख लो, 5। मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब होता है 10 के टेबल के नंबर्स। अरे 10 के टेबल के नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 90 80 130 170 कुछ भी हो सकते हैं। 10 के टेबल के नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 10 के टेबल के नंबर्स। इस वर्ड ने मुझे क्लियर किया कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडल टर्म। यहां पे मिडल टर्म कौन सी है? ये वाली। अरे एवरेज तो गिवन है मुझे कितनी? 40, यानी मिडल टर्म गिवन है, यानी मिडल टर्म गिवन है। ये तो क्वेश्चन ही था पूरा, यानी मुझे मिडल टर्म गिवन है। अब आपने ये देखना है बात किसकी हो रही है? 10 के टेबल के नंबर्स की। तो 10 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 50, आगे पीछे, डन। प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करना, बैठे रहो, खड़े रहो, देखे जाओ, देखते रहो, ठीक है। सुनिए ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं। अब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट पूछा तो कर देंगे, जब नंबर्स ही आ जाएंगे तो जो मर्जी पूछ, जो मर्जी पूछ। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। 7 consecutive multiples of 6 with their average 42. What is the product of second number and last number? ये क्वेश्चन है। There are 7 consecutive multiples of 6 with their average 42. What is the product of second and last number? कुछ भी पूछ सकता है कल को। स्टेप नंबर 1, आपने ये देखना है नंबर्स कितने हैं। नंबर्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स ले लिए, राइट।
मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब होता है 6 के टेबल के नंबर्स। यार 6 के टेबल के नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 24, 42, 48, 60, 72, 96 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव, 6 के टेबल के नंबर्स है वो भी लगातार, मींस कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडल टर्म, और यहां पे मिडल टर्म कौन सी होगी, ये वाली। अरे एवरेज तो गिवन है, यानी ये गिवन है, अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, ये सब गिवन है, राइट। अब आपने ये देखना है बात किसकी हो रही थी, 6 के टेबल के नंबर्स की। तो 6 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पीछे, 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 सारे नंबर्स आ जाएंगे, जो मर्जी पूछ ले। सेकंड और लास्ट का प्रोडक्ट पूछेगा तो 30 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 1800। फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो भी कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड लास्ट का पूछ, जो मर्जी पूछ, हमारे पास सीक्वेंस आ गई है, हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। क्लियर, क्लियर। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर चेंजेस करेंगे इसमें काफी। देखे चलो, आप निकालिए आंसर 60 सेकंड में, निकालिए, निकालिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देयर आर 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। अरे ओड नंबर्स पता है ना सभी को, जो 2 के टेबल में नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे होते हैं ओड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। There are 7 consecutive odd numbers with their average 27. What is the greatest number? आपसे greatest number पूछा है, right? Quickly, 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 30 seconds, quickly निकाल सकते हो आप, सोचिए मेरी, जैसे मैंने आपको बताया। स्टेप नंबर 1, नंबर्स कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लिख लिया। ओड नंबर्स, अरे ओड नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 3, 9, 13 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसने वर्ड यूज किया कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे ना, सिर्फ पंजाब पीसीएसई नहीं, ओवरऑल बुक्स भी देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तो ये जो टाइप मैं करवा रहा हूं ना, भरी पड़ी है, भरी पड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये एवरेज की, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, लगातार ओड नंबर्स हैं, लगातार ओड नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस होगा सेम। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम हो सीक्वेंस में, एवरेज होती है मिडल टर्म। अरे एवरेज तो गिवन है 27, यानी मिडल टर्म गिवन है आपको 27, राइट। अब आपने एक पॉइंट पे फोकस करना है, बात किसकी हो रही है, कौन से टेबल के नंबर की बात हो रही है। अरे टेबल के नंबर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ओड नंबर्स की। तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, आंसर पीछे पूछ ले तो वो भी बता सकते हैं। तो बेसिकली चीजों को समझकर माइंड में पूरी सीक्वेंस लिख सकते हो आप। सीक्वेंस लिख लोगे तो जो मर्जी पूछे आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में चाहिए, रिस्पॉन्स दीजिए तभी पेपर में करोगे। जल्दी 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 निकलिए, जल्दी भागिए, आंसर प्लीज। ABCD क्विकली, ABCD। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अरे इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहला स्टेप, नंबर्स कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। इवन नंबर है, अरे इवन नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 2, 8, 12 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होगी मिडल टर्म। एवरेज गिवन है 44, राइट। बात किसकी हो रही है, इवन नंबर्स की। तो नेक्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर, पीछे और पीछे, डन। अब पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, A मल्टीप्लाई बाय E। तो 40 गुना 48, आंसर आ जाएगा 1920, यानी 1920, 1920, राइट। रुपीज नहीं है, कहाँ गया, ये आपका आंसर है। क्लियर है। टाइप अभी चेंज होगी, क्वेश्चन अभी धीरे धीरे बदलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहो, ताकि अच्छे से सीख के फिर प्रैक्टिस पीडीएफ में खुद वर्कआउट करा, अगले दिन प्रैक्टिस पीडीएफ के सॉल्यूशंस आप तक पहुंचे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा, छुट्टी तो मेरी है नहीं है इस कोर्स में कोई भी, रोज का लेक्चर होगा 5:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा तो पीडीएफ में आपको जो मिलेगा पीडीएफ वो पिछले लेक्चर का होगा और उसमें विद सोल्यूशन होंगे। और उसी दिन ऐप पे आपको इस लेक्चर का दोबारा क्विज देना है। क्विज देना मतलब स्कोर करना है, ठीक है, कि आप कितना कर पा रहे हो, राइट। एक और प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी,
अरे निकाल दो आंसर, 30 सेकंड भाग लीजिए। क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है वैसे। इसके लिए मुझे वैसे इस एवरेज की भी जरूरत थी नहीं, क्योंकि उसने पहले और आखिरी का डिफरेंस पूछा था। चलो यूज कर लेते हैं। नंबर्स कितने हैं? 5। नंबर्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 ओड नंबर्स हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज होगी मिडिल टर्म जो दी हुई है 61, राइट। तो नेक्स्ट ओड नंबर मैंने इस तरह से सॉर्ट आउट किया कि कल को कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, ये नंबर्स होंगे। अब कल को प्रोडक्ट पूछ ले पहले और आखिरी का, पहले और चौथे का सम पूछ ले, या व्हाटएवर जो भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। लेकिन उसने क्या पूछा? हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस। वो तो हम सीधा भी बता सकते थे। कितना होगा? 8। आंसर ए, ऑप्शन ए, राइट। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज क्या होती है? मिडिल टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज क्या होती है? मिडिल टर्म। तो पहले 3 क्वेश्चंस आपके ये हो गए सिंपल बेस पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़े से चेंजेस कैसे आ सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, ध्यान देना बच्चों। 30 40 50 60 और 70, 30 40 50 60 70, इनकी एवरेज क्या होगी? मिडिल टर्म 50 है ना। आपको सिखाया कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होगी 50। अब एवरेज क्या होगी? इधर से गए तो मिडिल टर्म 2 आ गई। मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, है ना, वो होगी 55। अब क्वेश्चंस में मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चंस में ना ये दिया होगा, इससे पहले इन दोनों तक पहुंचना होगा दिमाग लगा के। क्वेश्चन 5 सेकंड का ही होता है पर दिमाग लगाना होता है। कैसे? देखिए, एक क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूं, फिर मैं आपसे करवाता हूं। 4 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 10 है, ठीक है जी। उनके एवरेज गिवन है 35। मुझे पहले और आखिरी का प्रोडक्ट चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, घबराना मत, थोड़ा सा बदल रहा है पैटर्न, तो उसी हिसाब से ही करेंगे, चिंता मत करना, समझना ध्यान से। अभी आंसर मत देना, अभी समझना। नंबर्स कितने हैं? 4। स्टेप नंबर 1, नंबर्स चेक करो कितने हैं? 4 लिख लिए। मल्टीपल्स ऑफ 10 मतलब 10 के टेबल के नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। लेकिन यहां पे जब मैं वर्क करने गया तो मिडिल टर्म निकली 2। तो मैंने आपको सिखाया था मिडिल टर्म 2 हो तो जो एवरेज होती है वो उन दोनों मिडिल टर्म्स के बीच का नंबर होती है, जो गिवन है आपको 35। एक तरह से देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चन ही गिवन है, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गिवन है। आपको क्या सोचना है सुनिए। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है बात किसकी हो रही है? मल्टीपल्स ऑफ 10 की। तो 35 कौन से 2 10 के टेबल का बीच का नंबर है? 35 कौन से 2 10 के टेबल का बीच का नंबर है? डेफिनेटली 30 और 40। डेफिनेटली 30 और 40। 10 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 50। पीछे क्या होगा? 20। प्रोडक्ट पूछा है पहले और लास्ट का, कर देंगे। समझे नहीं समझे? दोबारा समझते हैं। वैल्यू को चेंज करते हैं। मान लीजिए 6 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 है, जिनके एवरेज गिवन है 36। पहले का और लास्ट का प्रोडक्ट बताओ। मोस्टली यही पूछता होता है वैसे। चलो सबसे पहला स्टेप, नंबर्स कितने हैं? 6 कॉन्जिक्यूटिव है, मल्टीपल्स ऑफ 8 है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन यहां पे मिडिल टर्म है 2। तो मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर है। ये एक्चुअल एवरेज होती है जो मुझे गिवन है 36।
ये क्वेश्चन गिवन है, आपको एक पॉइंट सोचना है, बात किसकी हो रही है, मल्टीपल्स ऑफ 8 की। तो 36 कौन से दो 8 के टेबल के नंबर्स का बीच का नंबर है? 36 कौन से दो 8 के टेबल के नंबर्स का बीच का नंबर है? डेफिनेटली 32 और 40, राइट? नहीं तो 8 है तो 4 इधर 4 इधर, ठीक है। 8 के टेबल का नेक्स्ट नंबर पीछे पीछे नंबर्स आ जाएंगे तो जो मर्जी निकालो, नंबर्स आ जाएंगे तो जो मर्जी निकालो। क्लियर? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, सोच समझ कर आंसर दीजिए जल्दी, फिर मैं समझाता हूं। ध्यान दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, नंबर्स कितने हैं? 4 इवन नंबर्स हैं, लगातार कॉमन डिफरेंस होगा सेम, एवरेज होगी मिडिल टर्म 2 है तो एवरेज होगी उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, जो दिए हुए है 21। अभी तक क्वेश्चन ही था, एक छोटा सा दिमाग लगाना है, बात हो रही है इवन नंबर्स की, तो 21 कौन से दो इवन नंबर्स के बीच का नंबर है? तो डेफिनेटली 20 और 22। नेक्स्ट इवन नंबर पीछे पूछा गया है पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, तो 18 गुना 24 कितना होता है? आपका आंसर होगा 480 में से 48 घटा दो, कहाँ गया? अरे गड़बड़ लग रही है भाई। 18 इंटू 24, नन ऑफ दिस, ठीक है। 18 इंटू 24 होगा मेरे पास 432, है ना? तो ये आपका आंसर होगा। मैंने नन ऑफ दिस नहीं देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऑप्शन गलत तो नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? एक और निकालते हैं, है ना, एक और निकालते हैं। आंसर बहुत आते हैं, टाइप है ये भी। सबसे पहले है 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, तो लिख लो 1 2 3 4, यानी ABCD। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होगी मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, जो आपको गिवन है 38। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। आपको एक छोटा सा पॉइंट सोचना है कि 38 बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ओड नंबर्स की। तो 38 कौन से दो ओड नंबर्स का बीच का नंबर है? अरे भाई 37 और 39 के बीच का नंबर है, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा? 41। पीछे क्या होगा? तो 35 गुना 41, यार पीछे 5 आना चाहिए, पीछे 5 आना चाहिए, राइट? गड़बड़ लग रही है ऑप्शंस में, ठीक है। 35 गुना 41 होता है हमारे पास 35 इंटू 40 होता कितना? 1400 और 35, 1435 होना चाहिए आंसर इसका। क्लियर? कई बार ऑप्शंस में मिस्टेक हो जाती, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, ये 1435 होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 4 ओड नंबर्स थे जिनके एवरेज गिवन थी 38, तो 38 कौन से दो ओड नंबर्स के बीच का नंबर है? 37 39। नेक्स्ट ओड नंबर पीछे, तो पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, तो पहला मल्टीप्लाई बाय आखिरी, तो 35 इंटू 41 कितना होता है? 1435, जो आपका आंसर होगा। तो ये टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म, ये अभी चलती रहेगी, देखते जाइए क्वेश्चन कैसे बदलते जाते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस को देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है जब एवरेज क्या होती, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज क्या होती है? मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म 2 हो तो जो एवरेज होती है वो होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। निकाल दो आंसर चाहिए, बहुत इजी है, आंसर चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। क्विकली निकालिए। चलिए, पता है आपको, मैंने एवरेज के थ्रू आपको ये भी समझा दिया, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर। 100 में से 99 बच्चों को पता होता है, कई बच्चों का मैथ्स में काफ़ी टाइम से टच नहीं होता, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया। नेचुरल नंबर होती है हमारी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी जो काउंटिंग होती है ये होती है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर चलते जाते हैं। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। सबसे पहले नंबर्स कितने हैं? स्टेप नंबर 1 हमेशा नंबर्स कितने हैं? 4।
लिख लो। नेचुरल नंबर्स हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, 3 के बाद 13 भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या बोला, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल टर्म 2 ही ना, तो मिडिल टर्म अगर 2 होंगी तो एवरेज होगी उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, राइट। तो उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर एवरेज होगी। तो फिर आपने एक छोटा सा पॉइंट सोचना है, जो मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर्स की। तो 21.5 कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच का नंबर है, डेफिनेटली 21 और 22, राइट। 21 और 22 के बीच का ही होगा ना। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 23। पीछे नेचुरल नंबर क्या होगा, 20। पूछा गया है सबसे बड़े वाला, 23 आंसर है, राइट। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, जो मुझे यहाँ पे गिवन थी। क्लियर, राइट। अब मैंने स्टार्टिंग में एक्स क्यों नहीं यूज किया इस टाइप में ना, इस टाइप में बहुत कुछ घुमाया जा सकता है, राइट। अगर हम बात करें बहुत सारे नंबर्स हो जाए तो हम एक्स लेके नहीं चल सकते ना, राइट। बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाए तो वैसे ही एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निकालने वाले बिना पेन के भी निकालेंगे, ना निकालने वाले पेन यूज करके भी ना निकाले, ठीक है। लगाओ दिमाग, देखते हैं जरा कितने आंसर्स आते हैं, ठीक है। आफ्टर क्लास मेरा एक नोटिस जरूर रहता है कि किस किस ने आंसर्स निकाले हैं, कौन बच्चा रेगुलर बेसिस पे है, कौन बच्चा रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बाकी ऐप पे जाके जो आप स्कोर्स कर रहे हो उनमें भी दिख रहा है कि कितने बच्चे कितना रेगुलर रह रहे हैं या कुछ रेगुलर नहीं रह रहे हैं, राइट। तो अगर एवरेज को सही तरीके से समझना है तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। इवन कल के सेशन में ये भी डिस्कस करूंगा कि एवरेज होती क्या है बेसिकली। निकालिए आंसर। ज़्यादा नंबर्स हो गए ना, 27 ज़्यादा हो गए ना, सोचो सोचो सोचो। इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लो, नन। ये आपका जो भी आंसर है ना कमेंट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में, जो भी आ रहा है, नन को छोड़ो, जो भी आंसर आ रहा है डाल दो, पता तो लगे कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं। ध्यान देना, समझाते हैं। देयर आर 27 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, बहुत ज़्यादा हो गए, ध्यान देना। एक दो ऑप्शंस गलत हो गए मुझसे, बट कोई बात नहीं, करेक्ट कर दिए साथ साथ, ठीक है। ध्यान देना, 27 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। 1 2 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 नंबर्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये 6th टर्म है, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी हुई 13th टर्म, ये हुई 14th टर्म, ये 15th हुई, ये 27th हुई, इस तरह से, ठीक है। इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है 2-2 के टेबल के नंबर। जिनका नहीं आया उनके लिए, जिनका आ गया बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो कर जाओगे, जिनका नहीं आया करा दूंगा, ठीक है। टाइम दीजिएगा, रेगुलरिटी दिखाइएगा, रोज का वर्क दिखाइएगा, ठीक है। 27 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर होते हैं 2-2 के टेबल के नंबर, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं लगातार, तो कॉमन डिफरेंस हुआ सेम, एवरेज है मिडिल टर्म। अब मुद्दा ये है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, इतना आपको सोचना पड़ेगा। मैं लास्ट आपको थोड़ी देर में इसकी भी एक पॉइंट ट्रिक बताऊंगा, बट इतना आपको सोचना पड़ेगा। 27 टर्म्स हैं तो 13 इधर, मिडिल टर्म 14th होगी ना, या 27 + 1 / 2 कर दिया करो, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में, ठीक है। तो भी कितना आएगा 14। 27 टर्म है, 13 इधर, तो बीच में 14वीं टर्म होगी ना, राइट, 14th टर्म। तो एवरेज हुई 14th टर्म जो दी हुई है 66। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन नहीं है, बस इतना सा पॉइंट सोचना है कि अगर 27 टर्म्स है तो मिडिल टर्म 14वीं टर्म होगी यार, 14वीं टर्म होगी। अब मान लो आपसे पूछता है 19th टर्म बताओ, मान लो इसकी जगह पे 19th टर्म पूछता है, तो 14 से 19 पे जाना है,
कितनी टर्म्स आगे जाना है? 14 से 19 पे कितनी टर्म्स आगे जाना है? 5। कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं, तो 2-2 करके आगे जाना है ना। इवन नंबर्स है, 2-2 का डिफरेंस आएगा ना। कितनी टर्म्स आगे जाना है? 5। तो 5 × 2 10, तो 19वीं टर्म होगी 76। अगर ये 68 है तो वो 76 होगी। मान लो आपसे पूछता है 12, 11, 10, 10वीं टर्म बताओ, 10वीं टर्म बताओ। तो 14 से 10 पे जाना है तो कितनी टर्म्स पीछे जाना है? 4। कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स। 4 टर्म्स पीछे जाना है, 2-2 करके, तो 8 पीछे जाऊंगा, तो 8 पीछे चला जाऊंगा। अब 14 से 6 पे जाना है, 14 - 6 कितना होता है? 8। तो 8 टर्म्स पीछे जाना है, इवन नंबर से 2-2 करके, तो 16 पीछे जाऊंगा, तो आंसर भैया होगा 50। ऑप्शन में डला नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, चैट में आ गया होगा, जिसका भी आया होता है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस होता है। हाँ राइट, आंसर आ गया तो आ गया, 50 है तो पक्का है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो पेपर में करना गया है, सुनिए, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से चलेंगे। 27 टर्म्स है, एवरेज होती है मिडिल टर्म। 27 टर्म्स है तो 13 इधर 13 इधर, एवरेज होगी 14th टर्म। या आप ये भी कह सकते हो 27 + 1 / 2, यानी 14वीं टर्म मिडिल टर्म होगी। राइट, 14वीं टर्म एवरेज होगी और एवरेज गिवन है, यानी 14th टर्म है 66। पूछी कौन सी है? छठी। अब 14 - 6 कितना होता है? 8। तो 8 टर्म्स पीछे जाना है इवन नंबर्स के हिसाब से, यानी 2-2 के हिसाब से। तो 8 दूनी 16, 16 पीछे जाना है तो नंबर होगा 50। मान लो पूछता 9वीं टर्म बताओ, तो ये 14वीं टर्म है। 9th टर्म पे जाना है तो 5 टर्म्स पीछे जाना है। अब 5 टर्म्स पीछे जाना है 2-2 करके, तो 10 पीछे जाऊंगा, तो इससे 10 पीछे जाऊंगा तो कितने पे गया? 56। मान लो बोलता 22वीं टर्म बताओ, तो मान लो 21वीं टर्म बताओ, तो 14 से 21 पे आना है तो 7 टर्म आगे जाना है, 2-2 करके, तो 14 आगे जाएंगे, 7 × 2 14, तो 66 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 80। तो कुछ भी पूछ ले हमारे पास आंसर होगा। राइट, तो कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर 27 टर्म्स के एवरेज गिवन है तो आपको 14 टर्म गिवन है। अगर 14 टर्म गिवन और आपको ये भी पता कि लगातार इवन नंबर्स है, तो चाहे आगे का पूछे चाहे पीछे का पूछे, बताओ। क्लियर? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ना इस टाइप में। राइट, तो बेसिकली मेरा काम जो है, राइट, जिसको मैं आपके लिए बेस्ट मानूंगा, राइट, एक टाइप पकड़ी तो उस टाइप की धज्जियां उड़ानी है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एवरेज खत्म कर दिया, ये काम कभी मत करना। अब ये टाइप कर ली ना तो पेपर में आने दो टाइप, आप मांगोगे लाओ यार ये वाली टाइप लाओ, ऐसी की तैसी इस टाइप की। राइट, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बोला था, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है मैथ्स में नए क्वेश्चन करने के लिए, कि हाँ मैं कर दूंगा, टाइम एंड वर्क ही है ना, क्या ही डाल देगा, मैंने तो सारा स्टडी कर रखा है, क्या ही डाल देंगे। बेसिकली ये वर्ड जब आ जाएगा ना, उस दिन क्वांट से डर खत्म हो जाएगा। राइट, वो कब आएगा? जब हम चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यही टाइप्स हैं, किताबों में भी यही घूम रही है, बदलने दो, क्या बदलते हैं हम भी देख लेंगे। राइट, क्लियर है माय पॉइंट? इजी था क्वेश्चन। एक और सिमिलर, अब आंसर दे दीजिएगा। नंबर्स इवन नहीं है ना ही ओड है, पढ़ लीजिएगा जरा। अरे भर दो आंसर्स को जल्दी, फटाफट, पेन मत उठाना, ठीक है, स्मार्ट बनना। पच्चीस टर्म्स है, एवरेज दी हुई है, 25 टर्म्स हैं, तो 12 इधर मिडिल टर्म 13th होगी, या आप ये भी कह सकते हो 1 + 25/2 यानी 13 टर्म मिडिल टर्म होगी। 25 12 इधर तो 13वीं टर्म होगी। ठीक है, 13वीं टर्म होगी। पूछी कौन सी है? 19वीं। अब 13 से 19 पे जाना है, कितनी टर्म्स आगे जाना है? 13 से 19 पे जाना है तो कितनी टर्म्स आगे जाना है? 6। अरे कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक एक करके आगे जाएंगे, तो 6 ऐड कर दो, तो ये 48 है, तो आंसर कितना होगा? 54। मान लो पूछता 8th टर्म बताओ, तो 13 से 8 पे आना है, तो 5 टर्म्स पीछे जाना है, तो आंसर कितना होता? 43। क्योंकि इस बार इवन नंबर्स नहीं है कि 2-2 करके पीछे जाऊंगा, इस बार नेचुरल नंबर्स है, हमारी काउंटिंग है। क्लियर? तो ये टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म। राइट, कॉन्जिक्यूटिव बोला होता है, लगातार बोला होता है, और नेचुरल इवन ओड की बात कर रहा होता है, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है, उसका हम फायदा उठा लेते हैं। एक और निकाल दीजिए, डरिएगा मत, N से, K से, Z से डरिएगा मत, आप निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, एक एक बच्चा निकाल सकता है।
जल्दी जल्दी जल्दी। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, राइट। उनके एवरेज गिवन है n+5, उनके एवरेज गिवन है n+5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? ध्यान दीजिएगा, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। सबसे पहला स्टेप, नंबर्स कितने हैं? 5। ए बी सी डी ई, उनकी एवरेज है n+5। तो n से मत डरिएगा, ठीक है। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, ऑप्शन सारे हैं n की फॉर्म में। नंबर्स कौन से हैं बच्चों? ओड। तो अगले नंबर के लिए 2 बढ़ेगा ना, अगले नंबर के लिए 2 और बढ़ेगा, क्योंकि ओड नंबर्स हैं। नेचुरल होते तो 1 बढ़ता, ओड है तो आंसर। मान लो पीछे का मांग लेता तो 2 और घट जाता, और पीछे का मांग लेता तो और 2 और घट जाता। क्लियर है? ऐसे कुछ भी बना सकता है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू मुझे इस कंसेप्ट को थोड़ा आप में और स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए आज पूरा सेशन इसी कंसेप्ट पे जाने वाला है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर n+9। क्लियर? कॉमन डिफरेंस सेम था, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स थे। ये किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है किसी न किसी फॉर्म में। इस कहानी पे मत जाइएगा इतनी बड़ी, दिमाग से करिएगा, आंसर आ जाएगा। सोचो सोचो, कराता हूं मैं, सोचो सोचिए, निकाल सकते हो आप। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स हैं। ओड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नहीं है, ओड नेचुरल, 1 3 5 7 9 वाले, राइट। If 2 more such numbers just next to the previous 5 numbers are added, then the new average becomes. कराता हूं मैं, सोचो आप, सोचो सोचो। करिए करिए, मैं करवा रहा हूं बस। आंसर प्लीज, आंसर इन द फॉर्म ऑफ k। I want answer in the form of k. Quickly, try मारिए। अरे खींचिए, स्पीड वही टाइप चल रही है, डरिए मत कभी भी कंसेप्ट से। चलो करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं। छोड़ो इसको, के कू को छोड़ो, ठीक है। कोई भी 5 ओड नंबर्स बता दो मुझे, कोई भी 5 रैंडम, कुछ भी ले लो, ठीक है। कुछ भी, कोई भी 5 ओड नंबर से लो लगातार। मान लो ये, मान लो ये 1 3 5 7 9। एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म यानी 5, ठीक है। अब अगले 2 ओड नंबर से ऐड कर दो, अगले 2 ओड नंबर्स ऐड कर दो, ठीक है। उसने यही कहा हुआ ना क्वेश्चन में, अगले 2 ओड नंबर्स ऐड कर दो, कर दो, कर दिए। अब एवरेज क्या होगी? मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी आएगी? 7। एवरेज में कितना चेंज आया? एवरेज पहले 5 थी, अब 7 होगी, कितनी बढ़ गई? 2। सिमिलर तरीके से अगर 5 ओड नंबर्स की एवरेज k थी, 2 और ओड नंबर्स ऐड कर दिए, ठीक है, 2 और ओड नंबर्स ऐड कर दिए तो एवरेज 2 बढ़ जाएगी। एवरेज 2 बढ़ जाएगी तो आंसर होगा k+2। क्लियर या नहीं? अरे कुछ भी ओड नंबर्स ले लीजिए, कुछ भी ओड नंबर्स ले लीजिए। मान लो ये ले लो, कहता 5 ओड नंबर्स है, मैंने ये मान लिए, लगातार है, मैंने ये मान लिया। एवरेज कितनी है? 17। अब अगले 2 ऐड कर दिए। अब मैं रटवा क्यों नहीं रहा हूं, मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूं? कल को 3 ऐड करने के लिए बोल देगा तो क्या कर लोगे? जब तक थिंकिंग नहीं होगी, सोचोगे नहीं, तो वो 4 ऐड भी करवा देगा। फंस जाओगे आप, बोलोगे सर ने तो 2 का करवाया था, ये तो 3 का आ गया।
तो दिमाग लगाओ ना, 3 और 5 और नंबर रख लो कोई भी लगातार। उसने कहा 5 और नंबर्स हैं, मैंने रख लिए, उनकी एवरेज देख ली कितनी है, एवरेज आ रही है 17। अब अगला कहता है कि 2 और ऐड कर दो, कर दिए। अभी भी एवरेज देख लो, मिडिल टर्म ये बन रही है 19, तो एवरेज कितनी बढ़ गई 2। तो अगर पहले वो k कह रहा है पुरानी एवरेज को, नहीं एवरेज 2 बढ़ी हुई है तो k+2 कहलाएगी। समझ रहे हो? कल को ओड की जगह इवन भी बोल सकता है, ओड की जगह नेचुरल अकेले भी बोल सकता है। तो दिमाग लगा के चलना है ना, क्रैम नहीं करना, दिमाग लगा के चलना है हमेशा, ठीक है। मान लो वो कहे 3 ऐड करा लो, ठीक है। इसमें लोग शॉर्टकट बना देते हैं, 2 ऐड हो गए तो 2 बढ़ जाएगी। यार कल को पेपर में कुछ और आ गया तो क्रैम नहीं करना कभी भी, थिंकिंग सोचो निकालो, सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लो वो कहे कि 5 और नंबर्स हैं, मैंने 5 और नंबर्स मान लिए, मैंने एवरेज निकाल ली, कितनी आई मेरी 5। अब वो कहे कि 2 की जगह मान लो 3 ऐड कर दिए, 3 ऐड करा लो, कोई बात नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता। अब जब हम एवरेज ढूंढने जाएंगे तो मिडिल टर्म 2 बनेंगी, तो एवरेज आएगी 8। अब एवरेज में कितना चेंज आया, अब 3 बढ़ गई, तो आंसर होता k+3। अगर वो 3 ऐड कराता, सोच के करना है, क्लियर है, सोच के करना है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म। कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज के बारे में अभी तक मैंने ज्यादा बात की नहीं है, वो मैं करूंगा, डिटेल में करूंगा कि एवरेज होती क्या है। बट कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज होती है मिडिल टर्म। लेकिन अगर मिडिल टर्म 2 आ जाएं तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। तो पहले 10 क्वेश्चन मेरे थे ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल टर्म, क्लियर। अपने रिव्यूज शेयर जरूर करा करो, ठीक है, कि सर ये समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आया, राइट, ठीक है। जहाँ मेजोरिटी में समझ नहीं आया होगा रिपीट मार देंगे, राइट, दोबारा कर देंगे क्वेश्चन को। जहाँ मैक्सिमम बच्चों का लग रहा है डाउट, दोबारा कर देंगे, क्योंकि कई बार एक इंटरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है तो वो डिफरेंस को हम कवर अप कर देंगे, ठीक है, कवर अप कर देंगे। क्लियर है सभी को, राइट। अब कुछ बताना है आपको, सुनना ध्यान से। मान लो जी एक सीक्वेंस है, एक सेकेंड, मान लो एक सीक्वेंस है, इसके एवरेज पूछिए। आप बोलोगे सर ठीक है, और बड़ी भी कर सकता था मैं। आप बोलोगे सर ठीक है मिडिल टर्म ढूंढ लेंगे पर बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, कल को इससे बड़ा भी हो सकता है। तो कभी भी सीक्वेंस को ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 6, लास्ट टर्म कितनी है 58 डिवाइड बाय 2, तो 64/2 कितना आ जाएगा 32। अगर मैं यहां पे मिडिल टर्म ढूंढने जाता तो ये 2 आती, तो भी आंसर मेरा सेम आता। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो सीक्वेंस में तो एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों के अपने अपने क्वेश्चंस हैं। मैंने मिडिल टर्म के क्वेश्चंस करवाए, मैं इसके भी काफी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और आपको क्लियर होगा कि हमें दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। जब भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। प्रूफ के लिए चेक कर लीजिए, इसकी एवरेज हमने क्या निकाली थी, इसकी एवरेज हमने निकाली थी मिडिल टर्म यानी 50। अगर आप 30 प्लस 70/2 करोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करोगे, तो भी 50 ही आएगा, इसकी एवरेज हमने क्या निकाली थी, हमने कहा था कॉमन डिफरेंस सेम है, मिडिल टर्म 2 है, तो एवरेज होगी 55। अरे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करूंगा ना, तो भी 55 आएगा।
तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज दो तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दोनों की ही जरूरत पड़ेगी हमें। मिडिल टर्म के क्वेश्चंस हमने किए, इसके हम करने वाले हैं, इसके हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, आपको बोलेगा 111 से लेके 279 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज बता दो। अब जितने भी इवन नंबर्स हैं तो डिफरेंस तो सेम हो जाएगा, पर पहला इवन नंबर कौन सा होगा? 112। आखिरी इवन नंबर कौन सा होगा? 278, है ना। पहला इवन नंबर 112 होगा, आखिरी 278 होगा, और एवरेज निकालने के लिए मुझे यही दो तो चाहिए थे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 108 टू 612? तो पहला ओड नंबर होगा 109 और आखिरी होगा 611, क्योंकि वो बात कर रहा है ओड नंबर्स की। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? गलती कर दी क्या? 709, 720 ही तो आ रहा है, 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 360 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो आप सॉल्व भी करके देखोगे तो भी यही आएगा, राइट? तो भी यही आएगा। इस तरह से कल को कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको तैयार रहना है हमेशा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप वहां पे भी यूज कर सकते थे। क्वेश्चन करवाया था ना हमने, 27 इवन नंबर्स थे, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट प्लस 27/2 यानी 14वीं होगी, राइट? वहां पे भी यूज कर सकते थे। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज दो तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दोनों की जरूरत है, दोनों की अहमियत है। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं अभी आपको दिखाता हूं। क्वालिटी लेवल, करिए मेहनत, आपको ये भी समझ आएगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि मैंने एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पहले क्यों करवाया था एवरेज से। मारो ट्राई, निकालना, 60 सेकंड दिए। ट्राई कीजिए। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 फ्रॉम 1 to 1700। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बेकार नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, मारिए ट्राई, करवाते हैं आपको। चलिए, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टाइम दिया, मैं चाह रहा था आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, देखो कई बार क्वेश्चन करने के लिए टाइम देना भी चाहिए, ठीक है? अगर कभी रिकॉर्ड करके देखो ना इसी सेशन को, राइट, दोबारा देखो दोबारा, तो पहली बार तो चलो आप सुनते हो, अच्छी बात है, बिगिनर हो। दूसरी बार सुनो ना तो पीडीएफ तो चलो कर लेते हो आप, तो पॉज करके ना ट्राई ज़रूर मारा करो, राइट? कई बच्चे बोलते हैं सर आप करवाते हो तो हो जाता है, हमसे नहीं होता। उसका रीज़न है हमने कभी ट्राई नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की। जितना हम कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है बट इम्प्रूवमेंट होगी, राइट? एक दिन में नहीं आती, 4-5 दिन लगाओगे, उसको 4-5 बार रिवाइज कर लोगे तो पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा तो दिमाग चलने लग जाएगा, टाइप्स क्लियर हो जाएंगी तो और दिमाग चलने लग जाएगा। तभी थोड़ा सा टाइप वाइज चल रहा हूँ आराम से, ताकि जो भी टाइप करें एटलीस्ट उसका क्वेश्चन आया हो तो छोड़े ना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या था
कहता 1 से 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर हैं उनके एवरेज बताओ। 1 से 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनके एवरेज बताओ। तो मुझे पता है एवरेज 12 के टेबल के नंबर्स है तो मिडिल टर्म सॉरी एवरेज जो होगी राइट 12 के टेबल के नंबर से तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज जो होगी वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूं। मिडिल टर्म तो निकाल नहीं सकता, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन पहला नंबर तो मुझे पता है 12 के टेबल का 12 होगा। अब जाना कहां तक है 1700 तक। लेकिन मुद्दा ये है कि 1712 के टेबल का नंबर है यानी मुझे क्या पता। उसने कहा 1 से 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर हैं उनके एवरेज बताओ। तो पहला नंबर तो 12 होगा बट आखिरी 1700 होगा यानी मुझे क्या पता। फिर मैं 1698 को चेक करूंगा, ना 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 ऐसे नहीं चेक करना, पिछले चैप्टर का यूज करेंगे। 1700 को करेंगे 12 से डिवाइड, अगर ये डिवाइड हो गया तो आखिरी नंबर यही होगा। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आ गया 8। रिमाइंडर कितना आ गया 8 रिमाइंडर ने मुझे ये बता दिया पिछला चैप्टर 8 रिमाइंडर ने मुझे ये बता दिया कि डिविडेंड डिवाइजर के टेबल का नंबर नहीं है। रिमाइंडर कब आता था जब डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा होता था, यानी यहां पे अगर 8 कम होता तो रिमाइंडर ना आता। मींस 1692 12 के टेबल का आखिरी नंबर है 1 से 1700 तक। मुझे एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई, अब 1712 के टेबल का नंबर है यानी मुझे क्या पता 1698 चेक करूं। इस तरह से चेक नहीं करना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। 1700 को 12 से डिवाइड करवा लो, अगर वो डिवाइड हो गया तो वही होगा। लेकिन 8 रिमाइंडर मुझे ये बता गया कि ये 8 बड़ा था, इसमें से 8 कम कर दो। मींस 1692 1 से 1700 तक 12 के टेबल का आखिरी नंबर है। तो फर्स्ट भी आ गया, आखिरी भी आ गया। एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो 12 प्लस 1692 डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 1692 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म ये हुई, लास्ट टर्म ये हुई, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 राइट। तो आंसर आएगा 852। ठीक है, तो लगाना दिमाग राइट। काम भी आया ना मिडिल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे मिडिल टर्म थोड़ी अप्लाई कर सकते थे, तो दोनों की ही अहमियत है। मैं 10 मिनट में नहीं खत्म कर सकता इसको, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना ये चलता रहेगा। एक और निकालिए आंसर। क्वेश्चन बदल दिया है, जल्दी निकालिए। 60 सेकेंड है, जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से। एक से लेके ना 110 से लेके 2100 तक 17 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनका एवरेज बताइए। जो भी आंसर आएगा आंसर ही लिख दीजिएगा कमेंट चैट में, आंसर ही लिख दीजिए। चलिए 17 का टेबल आता है, टेबल्स याद कर लो बच्चों। मैं एलसीएम एचसीएम पे भी बता रहा था, टेबल्स का यूज हो रहा था। 20 तक तो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। 17 के टेबल का पहला नंबर तो चलो हमें पता लग जाएगा राइट। अब 2100 17 के टेबल का नंबर है यानी मुझे क्या पता, तो डिवाइड करके देख लो। जब हम 2100 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 40, 17 2 34, 60, 3 पे गया 51, तो रिमाइंडर बच गया 9। 2117 से डिवाइड नहीं हुआ, 9 रिमाइंडर का मतलब है डिविडेंड जो है वो डिवाइजर के टेबल से 9 बड़ा है, तो यहाँ पे 9 कम कर दो। मींस 2091 17 के टेबल का आखिरी नंबर है
2100 तक, राइट। तो उसने कहा 110 से लेके 2100 तक 17 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज बताइए। तो 17 के टेबल का पहला नंबर होगा 110 के बाद, टेबल्स इतने तो आते हैं कि 119 होगा। अब वो 2100 होगा या नहीं होगा हम चेक करेंगे, 2100 को 17 से डिवाइड करवाएंगे, अगर ये डिवाइड हो गया तो यही नंबर होगा, लेकिन 9 रिमाइंडर दे गया। 9 रिमाइंडर का मतलब है यहाँ पे 9 कम होता तो रिमाइंडर ना आता, तो ये आखिरी नंबर होगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2110 बाय 2, तो ये आ जाएगा 1055। ऑप्शन में नहीं था, आज 2-3 ऑप्शन बाय मिस्टेक कवर अप नहीं हो पाए हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि सेशन में हर क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो वो कवर अप हो जाएगा। आपका जो भी आंसर आएगा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन से मैं ऐसी गलतियां नहीं होने दूंगा, पर कई बार ऐसा हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1055। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीडीएफ में आपको कोई मिस्टेक्स नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है, वो करेक्टेड हैं, इवन उसके सॉल्यूशंस भी दिए होंगे आपको अगले दिन में। तो आपको कोई छोटी मोटी मिस्टेक बाय चांस कभी दिख जाती है तो वो कवर अप हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको गिवन होंगे नेक्स्ट डे। आज एवरेज चल रहा है, तो आज आपको एलसीएम एचसीएफ का जो थर्ड लेक्चर हुआ था, हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था ना, राइट। आज इस जो चैप्टर चल रहा है इसमें एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको थर्ड लेक्चर की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर आर सम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। बच्चों इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है k, सेकंड लास्ट नंबर दिया हुआ है k प्लस 42। कहता एवरेज क्या होगी। कई बच्चे k देख के घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लो लेवल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों हमें पता है, हमें एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है k, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि सेकेंड लास्ट जो नंबर है ना वो है k प्लस 42, राइट, ये दिया हुआ। नंबर्स कौन से हैं, इवन, नंबर्स कौन से हैं, इवन। तो इवन नंबर्स के हिसाब से लास्ट नंबर 2 और बड़ा होगा, k प्लस 44। और एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए होती है, तो यूज कर लो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 44 डिवाइड बाय 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा। जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये k बचेगा और ये 22 बचेगा, आंसर आएगा k प्लस 22। ये रहा आपका आंसर, नन ऑफ दिस। ये श्योर है कि ये नन ऑफ दिस में जाएगा, राइट। तो उसने कहा था कि कुछ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, कितने हैं नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है, एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म है k, लास्ट टर्म है हमारे पास पता नहीं, सेकंड लास्ट टर्म है k प्लस 42। तो क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो लास्ट टर्म 2 और बड़ी होगी, तो लास्ट टर्म ये हुई, फर्स्ट टर्म ये हुई, तो एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन ले लिया तो आंसर कितना आ जाएगा, k प्लस 22। नन ऑफ दिस में जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज 2 तरीके से निकाली जाती है, या तो मिडल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। लेकिन ये तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, राइट, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एवरेज हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन आज का जो सेशन था, राइट, उसमें जो क्वेश्चंस थे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और इन तक जितने भी क्वेश्चंस किए, यहां तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, दैट इज ऑल बेसिस अपॉन कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, या तो मिडल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा।
कहता फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इनके ना फॉर्मूलाज लिखे होते हैं किताबों में, अवॉइड करना, दिमाग से चलना। पहला इवन नंबर कौन सा होता है? देखो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। पहला इवन नंबर कौन सा होता है? 2, राइट। वैसे कुछ बुक्स में 0 भी होता है, बट आप 2 लेके चलना, क्योंकि ये ना आज तक डिफाइन नहीं हुआ कि 0 होता है कि 2 होता है। बिकॉज वाई 0 इज नॉट एन इवन नंबर, इसका किसी भी मैथमेटिशियन के पास आंसर नहीं है। तो छोटी क्लासेस में 0 करवाते थे, पर आजकल की जितनी भी बुक्स हैं 2 लिया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा कई पेपर्स में ना 2 ही लिया गया, तो आप 2 लेके ही चलना, ठीक है। वैसे उसको मेंशन करना चाहिए इवन नेचुरल नंबर्स, तब 2 ही हो जाता है ना, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने 2 ही लेना है। पहला इवन नंबर हमेशा 2 लेना है। 10वां इवन नंबर कौन सा होगा? अगर मैं कहूँ पहला इवन नंबर 2 है, 5वां इवन नंबर कौन सा होगा? तो 5वां इवन नंबर 2 2 2 2 करके 10 होगा ना। तो 10वां इवन नंबर कौन सा होगा? 20 होगा। अगर पहला इवन नंबर 2 है तो 10वां इवन नंबर 20 होगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दिमाग लगा के चलना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हमें फॉर्मूलाज नहीं करने हैं, दिमाग लगा के चलना है। उसने कहा पहले अगर वो कहता पहले 15 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो पहला इवन नंबर 2 होता, 15वां इवन नंबर कौन होता? 30 होता ना। 15वां इवन नंबर, उसने ये नहीं कहा कि 1 to 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज बताओ, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा पहले 10 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो पहला होगा 2, 10वां होगा 20। अगर वो कहता पहले 15 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो पहला होता 2, 15वां होता 30, तब मैं क्या करता? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मिडल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने अपने इस सेशन में कवर अप किए। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आपने सभी ने आंसर देना है। चलिए बताइएगा आंसर कितना होगा, बताइएगा आंसर कितना होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है ना। पहले आंसर निकाल लो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, जो किसी के टेबल में नहीं आते। जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाएं उनको कॉम्पोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट। जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाए, जैसे 4 2 पे आ जाएगा ना, 6 8 9 3 पे आ जाएगा, 10 2 और 5 पे आ जाएगा, है ना, वो होते हैं कॉम्पोजिट। ये होते हैं प्राइम। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। प्राइम वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। जैसे 2 के फैक्टर हुए 2 into 1, 3 के फैक्टर हुए 3 into 1, 5 के फैक्टर हुए 5 into 1। प्राइम वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। 1 को प्राइम की लिस्ट में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 2 into 2 into 1, 9 3 into 3 into 1, 10 2 into 5 into 1, वो होते हैं कॉम्पोजिट। तो 2 तरह के नंबर्स होते हैं प्राइम, जिनमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं या किसी के टेबल में नहीं आते। कॉम्पोजिट जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाए। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। अब इस पॉइंट को करते हैं साइड पे। सिंपल, उसने प्राइम नंबर का एवरेज पूछ लिया। बच्चे क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करने बैठे होते हैं। कोई मिडिल टर्म ढूंढे बैठा होता है। बच्चों एक चीज याद रखना, अभी तक जितना भी पढ़ाया था, हम मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 तभी यूज कर सकते हैं, राइट, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। प्राइम नंबर्स में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो एक ही तरीका एवरेज निकालने का, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सारी टर्म्स का सम कीजिए, डिवाइड बाय नंबर कीजिए, तो आंसर आ जाएगा 12.9। आंसर आ जाएगा 12.9। तो ये था हमारा पहला सेशन। जब मैंने बात करी कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होगी मिडिल टर्म, एवरेज होगी मिडिल टर्म। अगर
कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज को हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, राइट। अभी सेशन खत्म नहीं हो रहा, 5 मिनट और ले रहा हूं। अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है या तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, लेकिन ये तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो हम एवरेज बेसिक से ही निकालेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अभी तक ना मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि एवरेज होती क्या है, क्योंकि मेरा पहला जो मोटिव था ये टाइप को खत्म करना था, राइट। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज होती क्या, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने 4 लेक्चर रखे हैं वो है क्या। से ये नहीं कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ, एवरेज को समझेंगे कि एवरेज है क्या। फिर पूरे सेशन में सिर्फ ये 2 टाइप्स ही कवर होंगी, और इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन 2015 और 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन। पर एक छोटी सी बात है, मैंने ना पुराने पेपर्स देखे, कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं जो किसी भी चैप्टर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक आधा थोड़ा ऐसे ही कर लिया करेंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग भी डेवलप हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था आपके पेपर में, कभी कभी बीच में करवा दिया करूंगा, सिलेबस खत्म होते होते आपका प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था, देखा होगा आपने, देखा होगा, पंजाब पीसीएस 2015। एक बर्ड शूटर को बोला गया कि तेरे पास कितने बर्ड्स हैं, तो कहता देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल पिजन्स बट 6 एंड ऑल डक्स बट 6। हाउ मेनी बर्ड्स डिड ही हैव ऑल इन हिज पैक। ये ना ही किसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे कई और क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं ना सेशन कंप्लीट करने के बाद बीच बीच में कभी कभी कवर अप कर दूंगा ये जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो आज टाइम बचा तो मैंने सोचा कवर अप करते हैं। मारो ट्राई मारो, आंसर दो, लगाओ दिमाग। अरे 2015 के बाद 18 भी हो चुका है, अब तो कर दो ख़त्म इसको। चलिए समझाता हूं। अ बर्ड शूटर वॉज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन हिज बैग। एक बर्ड शूटर से पूछा गया भाई तेरे बैग में कितने बर्ड्स हैं, तो कहता ही रिप्लाइड देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6। ईमानदारी से बताऊं तो पहली बार ना मेरे को भी समझ नहीं आया था, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। थोड़ी दया भगवान ने मैथ्स में कर दी थोड़ी बहुत, बट इंग्लिश में नहीं करी। तो अगर कर देता तो शायद किसी गवर्नमेंट जॉब पे बैठा होता, ठीक है। तो नहीं हुई तो अच्छी बात हुई। ही रिप्लाइड ऑल स्पैरोज बट 6। ये अपने इंग्लिश के टीचर को पकड़ेगा, इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन क्या है, मैंने भी इंग्लिश के टीचर को ही पकड़ा था सबसे पहले। ऑल स्पैरोज बट 6 का मतलब है, इसका मतलब होता है कि 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, 6 को छोड़कर सारी स्पैरोज हैं, राइट। ऑल पिजन्स बट 6 का मतलब होता है कि 6 को छोड़कर जितने भी बचे हुए हैं सारे पिजन हैं। ऑल डक्स बट 6 का मतलब होता है 6 को छोड़ के जितने भी बची हुई हैं सारी डक्स हैं। समझ रहे हो, कई बार समझाना भी मुश्किल होता है ऐसा कुछ। सॉल्व करते हैं, बताता हूं तरीका। पहले स्टेटमेंट को समझ लो। एक बर्ड शूटर को पूछा कि तेरे बैग में कितने बर्ड्स हैं, तो कहता 6 को छोड़कर सारे पिजन्स हैं, 6 को छोड़कर सारी डक्स हैं, 6 को छोड़कर सारी स्पैरोज हैं। तो बताइए टोटल कितने बर्ड्स हैं। तो मैंने मान लिया कि टोटल बर्ड्स हैं उसके पास x, टोटल बर्ड्स हैं उसके पास x से बच्चों मेरा बड़ा प्यार है, अभी तक यूज नहीं हुआ ज़्यादा, पर मुझे वेरिएबल्स को, अगर मेरे को ना कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना जो मैंने कभी ना पढ़ा हो किताबों में भी, नया हो,
राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प ना एक्स करता है, क्योंकि एक्स मानते ही जो भी चीज़ पूछी होती है एक्स मानते ही मेरा आधा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। और लोग बोलते हैं मैथ्स को बिना एक्स के करना चाहिए। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर आप एवरेज में भी देखोगे, आपको दिखाऊंगा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिना एक्स के हो ही नहीं सकते होते। झूठ बोलते हैं कि हम रेशियो के चैप्टर में बिना पेन के करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन लेके देख लेना, करके देख लेना बिना पेन के, है ना, करा देंगे वो भी आपको। पर हाँ, आज जो पढ़ाया था वो तो कॉमन सेंस के बेस पे था, मिडिल टर्म है तो सीधा हो रहे थे, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हो, दिमाग लगाएंगे आने वाले सेशंस में भी। टोटल बर्ड्स को मैंने मान लिया एक्स। अब मैंने पूछा तेरे से कि तेरे पास कितने बर्ड्स हैं, राइट। वो कहता, सुनिएगा ध्यान से, वो कहता कि एक सेकेंड, ऑल स्पैरोस बट 6, ऑल पिजन्स बट 6 एंड ऑल डक्स बट 6। इस लाइन का मतलब है कि 6 को छोड़ के सारी स्पैरोस हैं, राइट। 6 को छोड़ के सारी स्पैरोस हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर टोटल बर्ड्स 20 होते, एक बार सुनना, और मैं आपको बोलूं 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, तो कितनी स्पैरोज होती? मेरे पास टोटल 20 बर्ड्स है, मैं बोलूं 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज, तो कितनी स्पैरोज होती? 14। 14 कैसे आता? 20 माइनस 6, 20 माइनस 6। पर टोटल बर्ड्स 20 हैं कि 40 हैं कि 25 हैं कि 18 हैं कि 12 हैं, हमें क्या पता, हमने क्या मान लिया? x। तो 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, तो स्पैरोज हुई x माइनस 6, पीजन्स भी हुए x माइनस 6 और डक्स भी हुई x माइनस 6, क्योंकि बात सभी के लिए सेम बोली गई है। नो डाउट कोई बंदा ऑप्शन से करके सिखा सकता है, मेरा तरीका नहीं है, जहां हाँ ऑप्शन यूज करेंगे जब नीड होगी, राइट। ऑप्शन यूज करेंगे जब नीड होगी। तो इस क्वेश्चन की खास बात ऑप्शंस में नहीं थी, इस क्वेश्चन की खास बात क्वेश्चन को समझने में थी, क्योंकि क्वेश्चन समझ आ गया तो कोई एक्स तंग नहीं करने वाला, सीधा आंसर आने वाला भी। पर क्वेश्चन समझ आया नहीं आया ये सोचो। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाता हूं। एक बर्ड शूटर से पूछा कि भाई तेरे पास कितने बर्ड्स हैं, तो कहता 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, 6 को छोड़ के सारी डक्स हैं और 6 को छोड़ के सारे क्या हैं? पिजन्स हैं। अगर उसके पास टोटल बर्ड्स 25 होते हैं, मान लो मैं बर्ड शूटर, वैसे नहीं, मैं तो नहीं मारूंगा वैसे, ठीक है, मान लो कोई पर्सन बर्ड शूटर है, ठीक है, हम तो वेजिटेरियन बंदे हैं पहले ही और ऊपर से बर्ड शूटर नहीं बनना है हमें, ठीक है। मान लो कोई थर्ड पर्सन है बर्ड शूटर है, मैंने उससे पूछा तेरे पास, उसके पास मान लो 25 बर्ड्स हैं, तो मैंने उससे पूछा तेरे पास कितने बर्ड्स हैं, तो कहता 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं। तो अगर उसके पास टोटल 25 हैं, 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, तो स्पैरोज 19 हुई ना। 19 कैसे है? 25 माइनस 6। पर यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि टोटल बर्ड्स 25 है कि 20 है कि 15 है। मैंने मान लिया जी टोटल बर्ड्स हैं x, मैंने मान लिया टोटल बर्ड्स हैं x, टोटल बर्ड्स हैं x मैंने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट टोटल बर्ड्स अगर x हैं तो 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज है, तो स्पैरोज हुई x माइनस 6, पिजन्स भी हुए x माइनस 6 और डक्स भी हुई x माइनस 6। तो बस स्पैरोज प्लस पिजन प्लस डक्स इक्वल टू टोटल, स्पैरोज प्लस पिजन प्लस डक्स इक्वल टू टोटल, टोटल तो x है, तो 3x माइनस 18 इज इक्वल टू x। तो x इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x आ जाएगा आपके पास 9, x आ जाएगा 9। तो टोटल वर्ड्स उसके पास 9 है। अब वो जो बात बोल रहा है कि 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज है, तो स्पैरोज कितनी हुई? 3। 6 को छोड़ के सारे पिजन्स है तो पिजन्स कितने हुए? 3। और 6 को छोड़ के सारी डक्स है तो डक्स भी कितनी हुई? 3। टोटल अगर 9 आया है तो ये 3, ये 3, ये 3 सॉर्ट आउट हो गया। इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, कोई इक्वेशन थोड़ी बनाई है कोई बहुत तगड़ी। इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट का गेम था, शायद इसीलिए मुझसे पहली बार नहीं हुआ था, शायद मेरी इतनी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इस लाइन को समझ पाता
कि ऑल स्पैरोज बट 6 का मतलब क्या होता है। ऑल स्पैरोज बट 6 का मतलब होता है 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं। ऑल पीजन्स बट 6 का मतलब ये होता है कि 6 को छोड़ के जितने भी बचेंगे वो सारे पीजन्स हैं। तो मैंने मान लिया टोटल बर्ड्स x हैं, 6 को छोड़ के सारी स्पैरोज हैं, तो टोटल में से 6 कम कर दूंगा तो स्पैरोज आ जाएंगी, टोटल में से 6 कम कर दूंगा तो पीजन्स आ जाएंगे, टोटल में से 6 कम कर दूंगा तो डक्स आ जाएंगी। तो स्पैरोज पीजन्स डक्स इक्वल टू टोटल राइट। तो x कितना आ गया मेरे पास 9, x कितना आ गया मेरे पास 9। तो ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बीच बीच में छेड़ लिया करेंगे कभी कभी, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है ना एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ना। कई आए हुए हैं, मैंने देखा है 20 में से ना 15 क्वेश्चन डीआई को तो मैं देखो अपना पार्ट मानता हूँ, अरिथमेटिक है वो, परसेंटेज बढ़ोगे तो डीआई भी पढ़ा दूंगा क्योंकि लिंक चीजें हैं सारी, ठीक है, बिना परसेंटेज के डीआई नहीं कर सकते। मैंने देखा क्वेश्चन जितने भी आए सारे परसेंटेज के आए, ठीक है। बट ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये हमारे चैप्टर्स में नहीं होता, 3-4 क्वेश्चन हर साल है, 3-4 क्वेश्चन हर साल हैं, बीच बीच में से छेड़ लेंगे राइट। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 एवरेज का। अब हमने करना क्या है, आपके पास आपने सीबीएल के ऐप पे जाना है, आईफोन है तो साइट पे जाना है। इस लेक्चर के साथ एक क्विज का ऑप्शन होगा, वो बेसिकली पीडीएफ है, उसमें वैल्यूज डिफरेंट होंगी, क्वेश्चंस यही सारे होंगे जितने पढ़ाए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड भी होंगे, उनको सॉल्व करना है, अपना स्कोर देखना है राइट। कल जब मैं आऊंगा, जब मेरा ये सेशन चलेगा यूट्यूब पे, उसमें आपको एक लिंक मिला होगा जिसमें आपको डे 1 एवरेज का जो डे 1 है, लेक्चर 1 है, उसके जो भी आपको पीडीएफ दी गई थी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगी, सो दैट आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएं, आपको बाहर ना जाना पड़े इधर उधर बुक्स में, ठीक है। और ये मोर देन सफिशिएंट होगा जितना मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं एवरेज पे 4 लेक्चर ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।